बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान। आज हम बनाएंगे मेरी मोस्ट फेवरेट बीफ शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी। अक्सर महंगे रेस्टोरेंट में या ढाबा पे आपने ये कढ़ाई ज़रूर खाई होगी। रेस्टोरेंट पर जब हम ये कढ़ाई खाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये रेस्टोरेंट वाले ऐसा क्या मसाला शामिल करते हैं जो इतनी लजीज कढ़ाई बन के तैयार होती है। सेम वही जायका, वही फ्लेवर आप अपने घर पे भी ला सकते हैं। सिर्फ चंद मसालों से आप इतनी लजीज कढ़ाई बना के तैयार कर सकते हैं। सारी टिप एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। यहाँ सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने सबसे पहले घी शामिल किया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं। घी जब हल्का गर्म होने लगेगा तो मैं इसमें बीफ शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन 3 पाव के करीब बीफ लिया है मैंने, 750 ग्राम। आप सेम रेसिपी चिकन या मटन में भी फॉलो कर सकते हैं। बीफ को अच्छे से फ्राई करेंगे घी में, इतना कि बीफ का कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। जब बीफ का कलर चेंज होने लगेगा तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद बीफ को इतना भून लेंगे कि जो लहसुन अदरक के कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर का ऊपर वाला हिस्सा मैंने रिमूव कर लिया है और एक टमाटर के मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं, वो इसमें शामिल करेंगे ताकि इसकी स्किन रिमूव करने में आसानी हो। साथ ही मैंने इसमें आधा गिलास पानी शामिल किया है। ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट लगते हैं टमाटर को सॉफ्ट होने में। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसके जो छिलका है वो रिमूव कर दूंगी। छिलका रिमूव करने से इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत स्मूथ बन के तैयार होती है। आप जब कोई कढ़ाई की रेसिपी बनाएं तो उसमें टमाटर को ग्राइंड मत करें, क्योंकि ग्राइंड करने से टमाटर का जो असल टेस्ट होता है और जो इसका असल खटास होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये स्टेप करने से टमाटर के छिलके जो हैं वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं और कढ़ाई भी बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होती है। टमाटरों को मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने अच्छे से पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसमें ड्राई मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मेरे पास हल्दी है 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून भुना पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, जिससे कढ़ाई में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बीफ कढ़ाई को एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है 1/4 टीस्पून। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कढ़ाई की रेसिपी आप एक मरतबा मेरे कहने पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये शिनवारी बीफ कढ़ाई बन के तैयार होती है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले आपको बार बार कहेंगे बनाने को। मेहमानों के लिए दावत मेन्यू में अगर आपने ये रेसिपी ऐड कर दी तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएंगे। मसाले शामिल करने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया था। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। ढककर मीडियम लो फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि बीफ अच्छे से गल जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं बीफ 100% गल चुका है और जो पानी इसमें शामिल किया था वो भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें दही शामिल करूंगी, तकरीबन आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने दही ली है, उसको अच्छे से फेंट लिया है। जब आप दही ऐड करेंगे तो आंच को मीडियम लो कर दें। दही शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप चमचा चलाते रहें ताकि दही में कोई लम्स ना हो। दही को भूनने के बाद मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। ये मसाले शामिल करने के बाद मैंने आंच मीडियम हाई कर दी थी। मीडियम हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। और यहाँ मैंने दरमियानी हरी मिर्चें ली हैं, तकरीबन 4 अदद। उनको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो इसी स्टेज पे जाएंगे ताकि कढ़ाई हमारी खुशबूदार सी बन के तैयार हो। आप भी ये सारे स्टेप फॉलो करके घर पे मज़ेदार से शिनवारी बीफ कढ़ाई रेडी कर सकते हैं। आपके घर वाले जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो उनको यकीन नहीं आएगा कि ये बीफ कढ़ाई आपने घर पे बनाई है या रेस्टोरेंट से मंगवाई है। बहुत ही बेसिक मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपके किचन में अवेलेबल ना हो और आपको बाहर से लानी पड़े। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आपसे वो रेसिपी शेयर करूं जो बिल्कुल आसान हो और कोई भी अपने घर पे आसानी से बना के तैयार कर सके। कम वक्त और कम बजट में आप भी जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।